और उत्तर रेलवे नाटक क्लब परिवार में सबसे बड़ी एक खास बात ये रहती है कि जहाँ मैं विभिन्न रामलीलाओं में या विभिन्न संस्थाओं में ये देखता हूँ कि लोग पद के पीछे भागते हैं कि भाई पद से कहीं मेरी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, तो यहाँ मैं मानता हूँ कि जितने भी हमारा पूरा परिवार है वो पद को सेकेंडरी रखते हुए और सेवा भाव को पहले रखता है। ये निश्चित रूप से उत्तर रेलवे नाटक क्लब परिवार के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि सभी लोग प्रभु श्री राम जी की सेवा को प्रथम मानते हुए इस बीड़े को अपने उठाते हैं। और मैं अभी जैसा कि हमारे यशपाल त्रेहन जी ने बताया कि ये 75वां वर्ष है, तो इस वर्ष अमृत काल कहा जाए, अमृत महोत्सव कहा जाए, क्योंकि 75वां वर्ष बहुत सौभाग्य की बात होती है कि हमारे जितने भी पुराने साथी रहे हैं जिन्होंने कभी उत्तर रेलवे नाटक क्लब इस संस्था की नींव डाली और प्रभु श्री राम जी की इस सेवा कार्य का, इस मंचन का प्रारंभ किया था, उस समय कितनी दिक्कतें उनके सामने रही होंगी आज भी हम महसूस कर सकते हैं। क्योंकि धर्म का जब भी कोई कार्य होता है निश्चित रूप से प्रभु बहुत ज़्यादा इम्तिहान लेते भी हैं, और लेकिन यह है कि जितनी प्रभु इम्तिहान लेते हैं उससे ज़्यादा क्षमता भी देते हैं, और वो आपको इस लायक बनाते हैं कि आपकी क्षमताओं को हम निखार सकें। वो कहीं ना कहीं परेशानियों के रूप में आपको अपनी सेवा का मौका देकर आपके अंदर छुपी हुई क्षमताओं को भी निकालते हैं। ऐसा प्रभु राम जी ने जैसे हनुमान जी को अपने जिम्मेवारी दी थी कि माता सीता का आप पता लगाओ, तो हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे लेकिन राम जी ने उनके गुणों को आगे बढ़ाया। इसी तरीके से जब हम सभी लोग प्रभु राम जी के नाम का यहाँ मंचन करते हैं तो हमारे सभी साथियों की भी जो अंदर उनके गुण हैं वो सेवा भाव के माध्यम से समाज में भी जाते हैं। और मैं तो सर्वप्रथम प्रभु राम जी के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि जिस कार्य की, जिस मंचन की, इस सेवा का मौका उन्होंने इतने वर्षों से मुझे आप सबके माध्यम से दिया है, वो सर्वप्रथम तो मुझ तुझ से सेवक को इतनी शक्ति दें कि ये इस वर्ष भी ये 75वां अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ हम सभी लोग मिलकर मना सकें। और उससे भी ज़्यादा मैं जितना प्रभु का ऋणी हूँ उतना ही ऋणी मैं आप सब साथियों का भी हूँ कि आप सभी लोग कभी भी ये मौका नहीं देते कि जहाँ भी जरूरत पड़ती है कि मेरी कमियों को भी छोड़कर, जब भी मैं ये महसूस करता हूँ कि आपकी मुझे ज़रूरत है, सभी लोग यहाँ खड़े होते हैं। तो आप सबके चरणों में भी मैं नमन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ, और ये प्रार्थना करता हूँ कि अगर पूर्व के वर्षों में आपको ये लगता हो कि कहीं कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ निश्चित रूप से। क्योंकि हम सभी लोग आजकल परिवार भी छोटे छोटे हैं, अपने सारे कार्यक्रम भी सबने अपने परिवारों को भी दिखाना होता है, रोजी रोटी भी देखनी होती है, समाज के और वर्गों को भी हमें कहीं ना कहीं व्यापार मंडल के माध्यम से भी समाज सेवा का जो मौका प्रभु श्री राम जी ने दिया उसे भी पूरा करना होता है। लेकिन उत्तर रेलवे नाटक क्लब परिवार में प्रभु राम की एक विशेष कृपा रहती है, और इस वर्ष भी मैं अपनी झोली बना के प्रभु राम के चरणों में ये विनती करता हूँ कि प्रभु इस वर्ष भी इतनी शक्ति देना कि मैं आप सभी के साथ इस सेवा को पूरा उतार सकूँ। जहाँ तक बात रहती है पद और प्रतिष्ठा की, मैं यशपाल जी से अनुरोध करूँगा कि एक आध दिन में, कल परसों में सारे कुछ लोग आज हमारे बीच में प्रमुख नहीं हैं, हमारे कार्ड के भी कुछ साथी ऐसे हैं, मंगलवार का दिन होता है, कईयों को टूर पे भी जाना होता है, उन सबके बीच में बैठकर एक टीम को बना लेंगे। पद कोई बड़ी बात नहीं है, अध्यक्ष का पद मैं हूँ, संजीव जी हूँ, कल को पंकज जी हूँ, आप हूँ, हनी जी हूँ, रमन जी हूँ, मुकेश दत्ता जी हूँ, ये एक छोटी सी बात है। जो भी हो सब लोग मिलकर तय कर इस वीडियो को जब उठाएंगे आयोजन करेंगे। इस वर्ष 16 सितंबर से हमारे इस यज्ञ का आरंभ होगा और 19 तारीख की राम बारात रहेगी। और एक विशेष हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र के और शहर के बहुत ही प्रमुख उद्योगपति मैं कहूँ, हम सबके लिए तो एक परिवार रहा है, मेहता परिवार, और आज वो पूरे भारतवर्ष में मेहता शहर वालों के नाम से मशहूर हैं और एक विशेष स्थान पूरे भारतवर्ष में भी वो रखते हैं। तो ये गर्व की बात है कि आज राजेश मेहता जी इस वर्ष हमारे प्रभु श्री राम जी के साथी हैं, और बहुत ही उनका भी लगाव प्रभु के चरणों में रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका लगाव प्रभु के चरणों में हो और वो हमारे यहाँ प्रभु श्री राम जी के सारथी के रूप में, रथ सारथी के रूप में अपनी भूमिका निभाए, तो ये हमारे लिए भी गौरव की बात है। तो 75वां वर्ष है तो कार्यक्रम भी बहुत सारे होंगे, कुछ चर्चाएं भी हैं, जैसा कि अभी पंकज जी हमारे महामंत्री जी कल शायद मीटिंग में कहेंगे अपनी बातें, कुछ और इस बार भी करेंगे। यशपाल जी का भी एक मन था थोड़ा सा कि हमारे यहाँ पहले दशहरे की भी हम शोभा यात्रा निकाला करते थे, इस बार कुछ लोगों का ये भी भाव आया कि हम दशहरे की शोभा यात्रा भी निकालें। पूर्व के हमारे साथी हरीश कक्कड़ जी रहे, उनकी भी बड़ी भूमिका है कि मैं पूरा सहयोग आपका करूँगा अगर आप ये शोभा यात्रा भी दशहरे की भी निकालें। तो वो सारी व्यवस्थाओं पर चर्चा के लिए मैं उम्मीद करूंगा कि आपस में सलाह कर हम सभी लोग, अन्य भैया सब बैठे हैं, कल या परसों में
जिस दिन भी अपने सारे लोग और भी बैठ जाएंगे जो इन व्यवस्था में पूरे बाजारों में भी हमारे साथ धन एकत्र से लेकर यहाँ पर जितने भी हमारे राम भक्त आते हैं उनको बुलाने में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो हम सभी लोग मिलकर एक व्यवस्था बना लेंगे, जो जो व्यवस्थाएं प्रभु श्री राम जी की इच्छा से वो चाहेंगे और आप सब चाहेंगे, उन सभी व्यवस्थाओं को हम सब लोग पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ आपके श्री चरणों में एक बार दोबारा से प्रणाम करते हुए, आपका वंदन अभिनंदन करते हुए, जय श्री राम। जय श्री राम। आदरणीय बड़े भैया चेयरमैन साहब, संजीव जी, प्रधान जी, रवि जी, आदरणीय भाटिया जी, यशपाल जी, रमन जी, केश जी, सभी मेरे साथियों। प्रधान असल में यशपाल जी ने पहले मुझे बुलवा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। मैं आपने बड़े भाइयों के बाद बोलता हुआ अच्छा नहीं, कोई बात नहीं। कारण क्या था कि मुझे कार्यक्रम एक बार पहले विस्तार से बता दिया तो वो ज़्यादा अच्छा। हमारा 75वां वर्ष अमृत महोत्सव है। नगर में छाप बननी चाहिए, नगर में हमारी पहचान दिखनी चाहिए। 75वां साल हमारे को दिखना है बाजार में। और संजीव जी, जब बजरंग बली आपके साथ हो ना तो चिंता मत करना। आप तो प्रभु राम है, आपको कुछ वैसे भी नहीं करना। राम ने तो कहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, जो किया लक्ष्मण जी तुमने किया, बजरंग बली तुमने किया। बजरंग बली अगर तुम सीता को ढूंढ के ना लाते तो मैं युद्ध कैसे करता? हे लखन, अगर तुम ना होते तो मैं युद्ध कैसे जीतता? तो आप तो वो राम है जिसने हमेशा दूसरों को शक्ति दिया, दूसरों को प्रभुत्व दिया, खुद कभी नहीं दिया। आपके साथ हनी जी, रमन जी, ऐसे यशपाल जी, कुलवंत सिंह भाटिया जी, ऐसे मजबूत आपकी चारपाई के पाए हैं जो आपकी चारपाइयों का हवा में उड़ाएगी। नहीं भाई साहब, मैं तो सेवक हूँ ना, मैं तो सेवक हूँ। मैं तो एक वो बाण का धागा हूँ जो सबको बांध कर बस केवल मैं। तो इसमें हमने थोड़ा सा विस्तार से चर्चा कर रहे थे कि 16 तारीख को हमारी जब लीला का शुभारंभ हो, उद्घाटन हो शहर में, आप ही की देन खन्ना जी ने पहली बार यहाँ सारथी बने। आज वो जुबली पार्क में सारथी यहाँ रह चुके हैं, है ना। हरीश कक्कड़ जी पिछली बार वो इस कदर तैयार थे कि मुझे हाँ कर दो। वो तो मुझे यहाँ तक कह रहे थे, पंकज आप शोभा यात्रा करो, किसी चीज की चिंता मत करना, प्रभु हैं। तो दिल को बड़ा करें, दिल को छोटा नहीं करें। हमें कहते हैं परिवार को संयोजन करना चाहिए, नियोजन करना चाहिए, क्षमा, परिवार नियोजन होना चाहिए और संस्थाओं में संयोजन होना चाहिए। आप लोगों की उपलब्धि ऐसी थी, नगर में जानी चाहिए। मुझे याद है आज से 5 साल 4 साल पूर्व मुझे भाटिया जी ने कहा, तू हिम्मत कर, तू घबरा मत, तू LED स्क्रीन लगा, सब हो जाएगा। याद है प्रधान जी? याद है ना? सब घबरा रहे थे। भाटिया जी ने एक बात कही, हौसला मत छोड़ियो, LED स्क्रीन लगेगी, चाहे 2 लाख लगे, 2.5 लाख लगे। आप लोगों की मेहनत ने वो LED स्क्रीन लगवाई है। इसलिए शोभा यात्रा होगी आज ये मंच में प्रभु राम को कहो कि हे प्रभु, तेरी लीला, तेरे अर्पण, तू जान, तेरा काम, तेरा पैसा, तेरे अर्पण, मैं कौन हूँ सेवक सेवादार। इसी शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री राम। कि हमारे को परमिशन हमेशा राम बरात की लेते हैं, लेकिन इस बार परमिशन तो लेनी पड़ेगी, दिक्कत आएगी, लेकिन मिल जाएगी, मिल जाएगी, हो जाएगी। उसके लिए हमें थोड़ी सी वो नहीं, कोई परेशानी नहीं है, मिल जाएगी, हो गई बात। लेकिन शोभा यात्रा होगी इस बार। चलिए, प्रभु श्री राम अपने आप कराएंगे। और आपस में कल मैं कहता हूँ ना, सभी लोग बैठ के एक बार थोड़ी सी चर्चा भी कर लेंगे, जो आपको मैंने कहा, क्योंकि आज 10-15 लोग बीच में शहर से बाहर भी हैं, तो वो सब बैठ के अब मैं कुलवंत सिंह भाटिया से आपके आशीर्वाद सेवा कर रहे हैं प्रभु राम, कोई और अपना निवेदन है कि परिवार को एकजुट बन के 75 साल में एक ऐसा मैसेज दे शहर में कि लगे कि ये वही पुरानी क्लब यहाँ की स्तंभ जिसने अपने पूर्वजों का आज भी वही मान मर्यादा रखी।
ये मेरी आपसे निवेदन है। मेरे गाँव के इसको बढ़ चढ़ के कंधे से कंधा मिला के चलो, और चंदा देने वाले बहुत बैठे हैं, आप जाओगे चंदा मिलेगा, चंदा नहीं रुकता। और जो भी बच्चों की कल्पनाएं, करने की विचार है, इच्छाएं सब पूर्ण होंगी और बिल्कुल नहीं रुकेंगे। प्रोग्राम के आशीर्वाद में और उनके चरणों में प्रार्थना को सारे काम अच्छे होंगे। जय श्री जय श्री नगर निगम में नगर निगम में पार्षद दल के नेता और भारतीय जनता पार्टी से हमारे बहुत ही हमारे तो मेयर हैं। हमारे मजबूत साथी हैं हमारे क्लब के। और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसा साथी हमारे साथ बाजार में चलकर पूरे क्षेत्र में रामलीला के दिनों में डोर टू डोर जाकर, जब मैंने कहा ना फेस की बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा होती है, जब जाते हैं तो सारे काम सहज हो चंदा मिल जाते जाता हैं। है फेस को कि अगर किसी ने 100 रुपए देने होते हैं और उसके सामने कोई बंदा ऐसा खड़ा हो जाए वो उसको 1000 रुपए भी दे देता है। और उससे भी बड़ी बात होता है ये, फेस का होता है। पद पे रहते हुए बिना जमीन से जुड़े रहना बहुत बड़ी चीज होती है। वो हमारे मुकेश जी में एक खासियत है कि आदमी पद के साथ आदमी में गर्व या घमंड आता है, इनमें और सहजता आई है। तो ईश्वर इस सहजता को भी इनकी बनाए रखे और आगे दिन दूनी रात चौगनी तरक्की ये भाई भी करें। जैसे हमारे हन्नी भाई है आज पूरा, अगर किसी और ने कुछ विचार अपना रखना तो रख सकता है, रख दो चार। और उसके बाद जो है आज की ये हाँ मैं बैठक को समाप्त करेंगे। अभी कोई फोन नहीं है बस। क्यों कोई भी अपना सुझाव रखना चाहे तो एक बार हाँ, सुझाव कोई करिए। और कुछ कहना चाहता है, कह भी सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये क्लब सभी का है, सभी का ये नहीं कि अगर हम लोग यहाँ बैठे हैं तो हम लोग ही बोलेंगे।